नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है टैरिफ और वार का जो है द एंड हो गया है लगभग। तो क्या एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें? पहली बात तो अगर आप टेलीविज़न देख करके म्यूचुअल फंड एसआईपी को कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, रिडीम, स्विच ये सब करेंगे तो आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है। वैसे पीछे 3-4 महीना में क्या-क्या हुआ है, टैरिफ 500% बढ़ा दिया, मार्केट गिरना शुरू हो गया। फिर बोला नहीं-नहीं अब तो 100% कर देते हैं, फिर मार्केट बढ़ना शुरू हो गया। फिर से बोल दिया अच्छा ये वाला देश बात नहीं माना, फिर से 500% फिर गिरना शुरू हुआ। फिर वहां का सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो इलीगल है, अनसोशल है। बोला अच्छा फिर से बढ़ना शुरू हो गया। बोला हम उसको नहीं मानते हैं, बाईपास कर देते हैं, अध्यादेश ला करके फिर से लगा देंगे। तो इस तरह से मार्केट का उतार चढ़ाव आपने देखा होगा ड्रामा टेलीविजन पे, और मार्केट पे उसका रिएक्शन हो रहा है। फिर जब ये चालबाजी वन खत्म हो गया, लोग थोड़ा समझ गए कि ऐसे ही अपना ही पैसा झोंक करके तररम पम पम ऊपर नीचे मार्केट को एज ए ऑपरेटर बढ़ा घटा रहा है, वार को एंट्री किया। बोला अब इधर का जो है तेल उधर से उधर नहीं जाएगा, बंद कर दिया। फिर मार्केट गिरना शुरू हुआ। फिर कुछ दिन के बाद न्यूज आता है नहीं 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं, चलने लगेगा। फिर मार्केट बढ़ना शुरू हुआ। फिर बोला नहीं रुक, अभी रुक जा, इसके यहाँ आतंकवादी है, ये परमाणु बम रखता है, इससे कोई डील नहीं करेगा। फिर बंद हो गया। फिर मार्केट गिरना शुरू हुआ। फिर बोलता है अब खोल देते हैं। अब जो भाई नया चालबाजी क्या आया कि टोल लगेगा यहाँ से जब गुजरेंगे तो $1 पर बैरल देना पड़ेगा सबको, और वो $1 बिटकॉइन में देना है। मतलब ईरान कुछ भी नहीं बोल रहा है, सब बोल कौन रहा है यहाँ देखिए। सभी जगह ये टेररिस्ट कंट्री ये दोनों है, ये दोनों बोल रहे हैं। सबका डाटा जो है ना 140 करोड़ का इसके पास है। आधार, खोपड़ी, ये आंख, पुतली, स्कैनिंग सब इसके पास है। अगर हमको उड़ाना हो ना तो मोबाइल के लोकेशन से धड़ाम से आएगा, जैसे खमेनी सबको उड़ाया ना, ये बिल्डिंग ऑफिस सब उड़ सकता है। तो सारे दुनिया का डाटा इसके पास है। फिर तो क्या बोला जा रहा है कि जो भी गुजरेगा 1 बैरल पर डॉलर देना पड़ेगा, और वो बिटकॉइन में देना पड़ेगा। अब इसको समझना है। बिटकॉइन 1600 शताब्दी के पहले यही चलता था, सोना और चांदी। जब ये सारा हथियार लिया, कौन हथियाया? यही दोनों टेररिस्ट। सबका इसके पास है धन संपदा। उसके बाद जब ये सब ले लिया तो फिर कागज लेते आए। मतलब सारा ये लौटा दो, ये कागज पर्ची रख लो। कागज जब लौटाओगे तो ये मिल जाएगा, मिलता भी था। अब कुछ भी नहीं देता है कागज। अब कागज पे भी बगावत हो रहा है कि नहीं यही चलेगा, और असली वाला धन दो। तो फिर बोलता है कि इसमें आ जाओ, डिजिटल में आ जाओ, बिटकॉइन में आ जाओ। और इसका कंट्रोल, सारा कंट्रोल किसके पास है? इसी टेररिस्ट के पास है, दोनों के पास। अगर यहाँ पे तार काट दिया जाए, कुछ भी चलना संभव नहीं है। तो हम सब किसके अधीन हुए? इसके अधीन। वो फादरलैंड, मंगलसूत्र पहना है ना गले में, बोला फादरलैंड है, यही हमारा बाप है। तो एक्चुअल में टेलीविजन पे क्या दिखाया जा रहा है और उसका अंदर का मतलब क्या है, वो दोनों डिफरेंट चीज है। तो आपको एक्चुअल फैक्ट जानना है, और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल फैक्ट जाने बगैर अगर करते रहे तो वेल्थ क्रिएशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको डराएगा, सताएगा टेलीविजन का न्यूज, और आप निकल जाएंगे। ऐसे में बीच बीच में जो चैनल रिकमेंड करता हूँ उसको देखते रहिए, सच्चाई को समझते रहिए, और थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पे कि कोई भी कैसा भी स्थिति रहता होता, 2013 से लेके अब तक सब कुछ हुआ, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप में 5,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी चलता रहा, और जब जब मार्केट डाउन हुआ 2%, तब तक 5,000 रुपये का टॉपअप भी किए। तो यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल एसआईपी एक्सिस स्मॉल कैप में चलता रहा 2013 से लेके अब तक मतलब 22/4/2026 तक 5,000 का गया। नॉर्मल एसआईपी में 7,45,000, 7.5 लाख जमा हुआ, 25,64,000 बना है। और बीच बीच में अगर टॉपअप करते रहे तो जाहिर सा बात है, टॉपअप किए तो अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, लगभग 3.5 लाख यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ 7,45,000, यहाँ 10,85,000 जमा हुआ, और यहाँ पे वैल्यू कितना है? 36,52,000, जो कि नॉर्मल एसआईपी से 25 लाख से 36 लाख, लगभग 11 लाख एक्स्ट्रा है। जमा किए, टॉपअप किए बीच बीच में 3.5 लाख एक्स्ट्रा, और 11 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। तो ऐसे ही करते रहना है वेल्थ क्रिएशन के लिए। बीच में टीवी न्यूज आएगा, बम फोड़ा जाएगा, टेलीविजन पे सब कुछ होगा। एक्चुअल में एक जगह फूटता है, दिखाए सब जगह जाता है। वो दुनिया भर के 800 करोड़ लोग जो देखते हैं ना, वो सब डिसीजन लेने लगते हैं। तो एक्चुअल फैक्ट्स को देखिए, समझिए, और एसआईपी को कंटिन्यू रहने दीजिए। जब आपका गोल पूरा हो जाए, पैसा पूरा हो जाए, मान लेते हैं कि आप ये कर रहे हैं 2013 से, 2014-15 से कर रहे हैं, और आपके अकाउंट में 30 लाख रुपया दिख रहा है, और आपका जरूरत का कुछ 1 BHK फ्लैट लेना है, कोई जमीन लेना है, बच्चों का शादी है, पढ़ाई है, वो पूरा हो गया, उसको रिडीम करके यूज करना है। यहाँ के इसके कैश फ्लो में देखेंगे तो ये पता चलेगा कि जब जब एनएवी एक्सिस स्मॉल कैप का 2% से डाउन हुआ तो आपने टॉपअप किया। 1498 एनएवी प्राइस था, 18 रुपया 82 पैसा एनएवी का रेट था, लेकिन ये 25 मार्च को था। 26, 27, 28, 29 बीच में फिर बढ़ा होगा, फिर बढ़ के 2% जिस दिन गिरा
जिस दिन 2% एनएवी गिरा, आपने 5,000 टॉपअप कर दिया। तो ऐसे करके आप कैश फ्लो को अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे 26 दिसंबर 25 को देखेंगे 105 रुपए एनएवी था। फिर अगला जो टॉपअप होता है 5,000 का 20 जनवरी को होता है, मतलब 20 जनवरी के पहले का एनएवी 2% अप होगा और वहां से जब 2% गिरा मार्केट तो आपने 5,000 टॉपअप कर दिया। तो हर 2% के गिरावट में आपने ये टॉपअप करते चले गए। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं 2% ना गिरे, नहीं 3% गिरे या 4% गिरे तब मैं टॉपअप करूंगा। तो यहाँ पे इस परसेंटेज को आप चेंज कर सकते हैं कि 4% गिरे तब मैं 55,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ डाटा देख लीजिए क्या हो सकता है कि नॉर्मल एसआईपी में 745 जमा हुआ, 25,64,000 बना, और जब जब 4% गिरा तो 5,000 रुपया टॉपअप किया तो 7,90,000, मतलब ज्यादा नहीं हुआ। 7,45,000 से 7,90,000, 45,000 ही एक्स्ट्रा हुआ। उस 45,000 का एक्स्ट्रा का वैल्यू यहाँ कितना है 27,24,000, मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ 25 से 27, लगभग 1.5 लाख ही यहाँ बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। क्योंकि 4% का गिरावट हमेशा होता नहीं है, बहुत कम होता है। कैश फ्लो में जाकर देखेंगे कब कब जब जब रेड हुए वहां पे, इसका मतलब पिछला एनएवी से 4% डाउन है। एक यहाँ पे जमा हुआ है 5,000 का टॉपअप किया, फिर आगे भी यहाँ लगातार देख सकते हैं 12 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 23 मार्च को 4% गिरा है। तो हर गिरावट में आपने ऐसे परचेज करते चले गए। तो न्यूज भले ही डराने वाला दिखाया जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टॉपअप करते रहना है। और आपके पास जो भी फंड है उसको आप यहाँ पे सर्च करके इस तरह से प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे अपने आप से तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप टीवी मीडिया से आप भटकेंगे नहीं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। 9 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, 10 साल से ज्यादा का समय है, फंड सजेस्ट कीजिए, एसआईपी करना है या फिर लमसम। आपके पास 9 लाख रुपया है तो 1-1 लाख रुपया करके आप 9 महीने में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। और टाइम 10 साल का है तो 3 मल्टी कैप और 3 फ्लेक्सी कैप चुन लेंगे, 6 फंड्स चुन लेंगे, 1.5 लाख रुपया सब में डाल देंगे, 9 लाख रुपया जमा हो जाएगा। लेकिन आप 9 महीना 10 महीना के अंदर आप डाइवर्सिफाई करके, टाइम को डाइवर्सिफाई करके लगाएंगे ताकि एवरेज अमाउंट मिल जाए, बढ़ा है घटा है मार्केट ऊपर नीचे है, एवरेज मिल जाए। उसके बाद आगे आप 9 साल 10 साल तक बने रह सकते हैं। हाउ टू चेंज एसआईपी डेट इन एनजे। अगर डेट मॉडिफिकेशन का वहां पे ऐप में ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको तो एसआईपी स्टॉप करके भी उसी फोलियो में फिर से एसआईपी स्टार्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं जाता है। 1 रुपया का भी कोई फर्क नहीं है। आपको मॉडिफिकेशन अगर वहां हो रहा है, दूसरे ऐप में होता है, एसेट प्लस में होता है और दूसरे ऐप में होता होगा, लेकिन एनजे में आपको मॉडिफिकेशन का नहीं दिख रहा है। स्टॉप कर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। 10 साल से एसआईपी चल रहा था, यहाँ पे स्टॉप कर दिए, फिर आज ही स्टार्ट कर दिए तो उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। आज स्टॉप किए और आज ही स्टार्ट कर दिए। 5,000 का एसआईपी चल रहा था, 10,000 का करना है, तो आप इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंधन स्मॉल कैप 2,500, मोतीलाल मिड कैप 1,000, कोटक स्मॉल कैप 1,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 500। मेरा एज 32 है, 2 बेटी है, एक 6 साल की 9 साल की, 20 लाख रुपए शादी के लिए चाहिए। तो फंड आपके सारे अच्छे हैं। कभी इमरजेंसी आता है तो इस फंड को, निपॉन लार्ज को आप इमरजेंसी फंड के तौर पे यूज कीजिए। बीच बीच में पैसा आता है तो ऊपर वाले फंड में आप टॉपअप करते रहिए। और सही फंड सेलेक्ट किया है, दोनों बच्चे का रिक्वायरमेंट आपको टाइम आते पूरा हो जाएगा। अभी के दौर में एसआईपी चालू रखें या बंद कर दें। बंद तो बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत पैसा झाड़ झोड़ करके निकाल करके लगाना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। मार्केट में जब डराए तो सब कुछ झाड़ झोड़ के पैसा लगाते चले जाइए और ऐसा 10 साल करते रहिए, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। फॉरेन एक्सपोजर के लिए कोई फंड, इडेलवाइज, यूएस टेक्नोलॉजी या कोई और म्यूचुअल फंड कैसा रहेगा? अगर फॉरेन एक्सपोजर के लिए कोई टेक्नोलॉजी फंड आपको अच्छा लगता है तो मैं बोलूंगा उससे हट करके आप पहले से जो चल रहा है जिसका ईएम ज्यादा है उसमें आपको करना चाहिए। आईसीसी टेक्नोलॉजी 12,000 करोड़ का ईएम है, यहाँ पे जा सकते हैं। टाटा डिजिटल काफी पुराना ये भी है, 9,000 करोड़ का ईएम है, यहाँ पे आपको जाना चाहिए। बाकी कम एयूएम वाले में कोई अभी 1 साल में ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम डेट फंड ले, वो 5-6% का रिटर्न दे रहा है और एफडी जितना ही रिटर्न लगभग मिल रहा है, तो हम डेट फंड को कितने समय के लिए रख सकते हैं ये बताएं। यदि आपको पैसा सेफ ही रखना है और ज्यादा समय के लिए रखना है तो डेट फंड में आप रख सकते हैं, 5 साल 6 साल 10 साल, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सेफ ही रखना है और एक्सपोजर इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, अलग अलग एसेट क्लास है आपके पास, और डेट में रखना चाहते हैं तो मैं ये बोलूंगा म्यूचुअल फंड में ना रख करके आप बैंक एफडी कीजिए, एकदम नजर के सामने जिगर के पास, वो ज्यादा अच्छा है। और म्यूचुअल फंड में कोई एक्सपोजर नहीं है तो यहाँ से निकल करके आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही जाना चाहिए। पहले से सफिशियंट सब कुछ है, सेफ चलना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो बैंक एफडी में ही करके रखिए। यहाँ पे भी रिटर्न आपको 5-6% ही लग रहा है, बैंक एफडी में भी 5-6% लग रहा है, तो बैंक को आप ज्यादा प्रेफर करेंगे, आपके बगल वाला ब्रांच को ज्यादा प्रेफर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 1,000 का शुरुआत आप
स्मॉल कैप से शुरू कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।